क्या आपने कभी सोचा है, जिसे पूरी दुनिया अपवित्र समझे, जिसे हर कोई ठुकरा दे, अगर स्वयं भगवान उसे अपना ले तो क्या होगा? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे उस मलमास की कहानी, जो देवताओं द्वारा तिरस्कृत था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की यह दिव्य कथा। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कैसे दुखी और तिरस्कृत मलमास भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा था। आज हम जानेंगे उसके आगे की कथा। तब भगवान श्री हरि ने अत्यंत करुणा से भरकर उस दुखी मलमास को अपने समीप बिठाया और मधुर वाणी में बोले, हे मलमास, तुम अपने आप को तुच्छ क्यों समझते हो? जो संसार तुम्हारा तिरस्कार करता है, वही संसार एक दिन तुम्हारी महिमा गाएगा। तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। जिसको कोई नहीं अपनाता, मैं उसे अपनाता हूँ। जो सबके द्वारा छोड़ दिया जाता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। भगवान की यह वाणी सुनकर मलमास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मेरा अपमान मिटाइए। मुझे भी ऐसा गौरव दीजिए जिससे संसार मेरा आदर करे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे मास श्रेष्ठ, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जिस प्रकार मैं समस्त मासों में श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगे। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, जप, तप, कथा श्रवण, भगवान की भक्ति और पुण्य कर्म करता रहेगा, उसे अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत गुना होकर फल देगा। भगवान के यह वचन सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि धन्य है पुरुषोत्तम मास कहकर उसकी स्तुति करने लगे। जो मास पहले तिरस्कृत था, वही अब सबसे पवित्र और पूजनीय बन गया। नारायण बोले, हे नारद, यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा से इसकी महिमा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय से जुड़ी एक पवित्र कथा आती है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी और दुख छाए रहते थे। कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। उसकी पत्नी भी दुखी होकर कहती, हे स्वामी, केवल पूजा पाठ से क्या होगा? घर में अन्न नहीं है, बच्चों के पास वस्त्र नहीं है। भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? ब्राह्मण शांत स्वर में कहता है, हे देवी, भगवान की लीला अपार है, एक दिन अवश्य कृपा होगी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। नगर में संत महात्मा उनकी महिमा सुन रहे थे। ब्राह्मण ने भी कथा सुनी। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से स्नान, दान, उपवास, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी कठिनाई हो, वह पूरे पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि की भक्ति करेगा। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करता, तुलसी के पास दीपक जलाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता और दिन भर भगवान का स्मरण करता। कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता, फिर भी उसने व्रत और भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध साधु के रूप धारण करके उसके घर पर पहुंचे। ब्राह्मण ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया, जबकि घर में खाने को थोड़ा सा सूखा अन्न ही था। फिर भी उसने वही प्रेम पूर्वक साधु को अर्पित कर दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने दरिद्र होकर भी इतनी श्रद्धा से सेवा की है, वर मांगो। ब्राह्मण बोला, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। यह सुनकर साधु रूप में आए भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान बोले, हे भक्त,
तुमने पुरुषोत्तम मास का सच्चा पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद ब्राह्मण के घर से दरिद्रता दूर हो गई। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। पूरे नगर में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ धीरे धीरे दुख और नकारात्मकता स्वयं दूर होने लगती है। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह वह समय है जब भगवान अपने भक्तों की छोटी से छोटी भक्ति को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। अगर आपके जीवन में कभी कोई दुख, परेशानी या मन की इच्छा हो, तो इस पावन महीने में सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। पुरुषोत्तम मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भाव देखते हैं, धन नहीं। कठिन परिस्थितियों में भी जो भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पावन महीने में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है? इसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य संक्रांति नहीं होती, तब यह अतिरिक्त महीना आता है, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी पूजा, दान पुण्य, ब्राह्मण भोज, मंत्र जाप, एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी लाख गुना होकर फल देता है। इस महीने में क्रोध, निंद्रा, मांस मदिरा, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास आत्मा को शुद्ध करने का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। जब जब भक्त संकट में पड़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। भक्त की पुकार भगवान तक अवश्य पहुँच जाती है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। आज के समय में भी लोग तनाव, दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम मन को शांति देता है। अगर मन सच्चा हो, तो भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ या धन की जरूरत नहीं। सिर्फ सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम ही पर्याप्त होता है। तो यही थी वो पावन कथा, जहाँ भगवान श्री हरि ने संसार द्वारा ठुकराए गए मल मास को अपना बनाकर उसे सबसे श्रेष्ठ और पुरुषोत्तम मास का पद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की शरण में आने वाला कभी तुच्छ नहीं होता। जिसे दुनिया छोड़ देती है, उसे भगवान अपनाकर महान बना देते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके भगवान का नाम जप करें, कथा सुने, दान करें और भक्ति को मन में लाएं, क्योंकि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला माना गया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।